राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरे साथ हैं श्रीकांत जी। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। वो वो अरेबियन नाइट्स में एक कहानी आती है, अली बाबा और 40 चोर। उसके ऊपर बड़ी कहानी हमने बचपन में भी पढ़ी है, कई स्कूल के सिलेबस में भी हुआ करते थे। अली बाबा और 40 चोर, खुल जा सिम सिम, या वो अलादीन का चिराग, उस टाइप की कहानियां याद है। अली बाबा 40 चोर पे तो एक फिल्म भी बनी थी, शायद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे, कौन थे, बचपन में हम लोग जब बहुत पहले हमने सुनी थी। अली बाबा मर्जीना, याद है ना। अली बाबा के साथ एक मर्जीना होती थी, और उस फिल्म का एक गाना था, तेरे इश्क में मर मर कर जीना ओ मर्जीना, अली बाबा मर्जीना। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अली बाबा 40 चोर और अली बाबा मर्जीना की कहानी क्यों सुना रहा हूं। तो आज की हमारी इस कहानी में जो है, अली बाबा है हमारा सृष्टि का एकमात्र ईमानदार आदमी। पर वो सब चोर, एक अंतर है, वो अली बाबा और 40 चोर थे। यहां का जो अली बाबा है वो सृष्टि का सबसे ईमानदार आदमी है, और उसके जो 40 हैं वो भी सृष्टि के सबसे ईमानदार आदमी हैं। तो चोर तो चोरी करने में जेल जाते हैं, हमारे यहां उल्टा है, ईमानदारी में लोग जेल जाते हैं कि साले तुम इतने ईमानदार हो, साले को जेल में उठा के बंद करो। कितनी जालिम सरकार है हमारी, आप ये सोच लीजिए मोदी की, कि ईमानदार लोगों को जेल में बंद कर देती है। अब मैंने सुना दो और अली बाबा के दो ईमानदार जो हैं उनको फिर एसीबी का समन आया है, और 2000 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला है सर। जरा सर्च लाइट लेके आओ, बड़की वाली जो लाइट नहीं होती, उससे जरा प्रकाश डालिए इस पे, तब तक मैं तो चाय पीता हूं। बताइए क्या है आपके दिल्ली में, क्या ये ईमानदारी पे लोग जेल भेजे जा रहे हैं, जाएंगे अब? हाँ, बताइए। आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल एक टी ब्रेक था। टी ब्रेक यानी कि मैच चल रहा था और ये टेस्ट सीरीज चल रही है दरअसल। और इस टेस्ट सीरीज में एक टी ब्रेक था। टी ब्रेक के बाद वापस जो है जेल यात्रा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद में हाई कोर्ट ने जिसको रिलीफ दी, यानी कि हम 40 चोर के दोनों दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक चिकना आदमी है, सबसे ज्यादा हैंडसम है, कपार पे उसके बार नहीं है, उसको हम मनीष सिसोदिया कहते हैं। दूसरा आदमी ऐसा है, हाँ, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं, और क्या कहते हैं हम? हैंडसम नहीं नहीं, हैंडसम हाँ, सिसोदिया। अच्छा सॉरी, हैंडसम सिसोदिया। हैंडसम सिसोदिया कहते हैं। सृष्टि का और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री। अखंड आप ब्रह्मांड ये का। जान लीजिए कि अगर वो हाँ शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा तो पूरी विश्व की शिक्षा व्यवस्था चरमरा रह जाएगी, आपको पता है। हाँ और हाँ लोग हाँ। जो है वह लिखना पढ़ना सब पूरी दुनिया भूल जाएगी, और सब लोग वापस केव वाली स्टोन स्टोन एज में चला जाएगा, अगर हैंडसम सिसोदिया अगर शिक्षा मंत्री नहीं रहेगा। बच्चे सब लिखना पढ़ना भूल जाएंगे, सब विज्ञान जो है तेल लेने चला जाएगा। जी। तो सिसोदिया जो है, हैंडसम सिसोदिया, जो एकमात्र दुनिया के ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो शराब मंत्री भी थे। आपको पता है, शराब मंत्री भी थे। इनके साथ ये भी उपमा जुड़ती है। वो अखंड ब्रह्मांड नायक परम पूजनीय मादरणीय जो शिक्षा मंत्री थे, वो अरे लिकर मंत्री भी थे। रुको रुको रुको, कि आपको पता ही नहीं है अभी। हाँ जब दिल्ली वालों ने उनको शराब और शिक्षा मंत्रालय से निवृत्त कर दिया, तो वो पंजाब में आके चिट्टा मंत्री हो गए हैं आजकल, जानते हैं कि नहीं? नहीं, हाँ। पंजाब का भी शिक्षा पंजाब सुधार रहे में हैं जो क्या? पंजाब में जो युद्ध नशा विरुद्ध चल रहा है, उसका मंत्रालय तो हैंडसम सिसोदिया ही देख रहे हैं ना। ओहो, ये तो फिर हाँ मुझे जी। थोड़ी। और एक और आदमी है जिसे मसाज बहुत प्रिय है, और मुझे लगता है कि वो नॉटी अमेरिका, एक वेबसाइट है अमेरिकन, उसका नॉटी इंडियन वेबसाइट का प्रमोटर है। वो जो सुकेश रंजन का बड़ा अच्छा मित्र है, सुकेश,
जैकलीना का बहुत बड़ा अच्छा मित्र है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा, देखिए इनके साथ ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी है, और एक ऐसा जेल मंत्री जो जेल मंत्री रहते हुए जेल गया और जेल मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन जो मसाज कराने में, जेल में दूसरों को सुविधा पहुंचाने में, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाने में सत्येंद्र जैन का बहुत पुराना नाम है। और दरअसल जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ था और जो लिकर वाला केस था, उसमें मेन संदिग्ध जो है शुरुआत में वो सत्येंद्र जैन था, क्योंकि सत्येंद्र जैन के मोबाइल फोन के ही चैट वायरल हुए थे जिसमें वो घी का कनस्तर मांगता था। घी का कनस्तर दे दो और यहां से पेटी ले जाओ। अब घी का कनस्तर मतलब, एक कनस्तर का मतलब था 1 करोड़ रुपए। न जाने कितने कनस्तर की इसने साउथ लिकर माफिया के साथ डीलिंग की सत्येंद्र जैन ने। खबर तो ये है ही, लेकिन इसमें खबर कुछ और भी है। दरअसल एसीबी जो है अब वापस इन दोनों महान विभूतियों को, परम आदरणीयों को जांच करने जा रही है। और दरअसल ये जांच 2000 करोड़ से अधिक का दिल्ली का जो शिक्षा घोटाला था, 2000 करोड़ से अधिक है। मैं एक रफली अमाउंट 2000 बता रहा हूं, लेकिन इससे प्लस ही जाएगा, इससे माइनस नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जिस जांच की संतुति, जिस जांच को प्रस्तावित किया था एलजी वीके सक्सेना ने, उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब एसीबी जो है इन दोनों को समन दिया है। इन दोनों से पूछताछ होगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि वो जो बच्चों के लिए तुमने रूम बनवाए थे, दरअसल बच्चों के लिए जो किताबें तुमने उपलब्ध करवाई थी, दरअसल बच्चों को जो वजीफा दिया था, दरअसल बच्चों को जो कपड़े दिए थे, वो कपड़े कहाँ हैं, वो स्कूल कहाँ है, वो क्लासरूम कहाँ है, वो टाइल्स कहाँ है, वो सारी चीजें कहाँ हैं। तो एनसीबी मैंने सुना है, और ये मतलब ऐसा लोग, ऐसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि घर से मारते 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 एनसीबी ऑफिस लेकर आएगी, घसीटते हुए आपियों को घसीटते हुए एनसीबी जो है उठाकर लाएगी। और पता है इस एनसीबी ऑफिसर कौन सा है, उसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, माफी के साथ। लेकिन दर्शक जरा इस बात को अपने दिमाग में लगाएं। यही सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग एक्ट यानी कि तमाम व्यवस्थाएं और डिसीजन मेकिंग से लेकर आईएएस पीसीएस और उच्च अधिकारियों के ट्रांसफर का एक तरीके से स्वायत्ता दी थी अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने रात रात में एनसीबी के ऑफिस के बड़े डायरेक्टर्स को और बड़े ऑफिसर्स को उलट पलट कर दिया था ना। और सबसे ज्यादा गांज या सबसे ज्यादा परेशान जिस व्यक्ति को 2 दिन किया गया था, जिस एनसीबी ऑफिसर को, वही व्यक्ति दरअसल उसके हाथ में जांच का जिम्मा। दरअसल वही व्यक्ति इस मामले की जांच करेगा और दरअसल वही व्यक्ति हैंडसम सिसोदिया को और देश के प्रख्यात विख्यात मालिश वाले सत्येंद्र जैन को, दोनों को, और आपको पता है दोनों हार गए हैं, दोनों हारे हैं ना, जीता कोई नहीं है। दरअसल इन दोनों चोटों अरे को, हाँ अरे नहीं है, अली बाबा की मर्जीना ने हरवाया है, आपको मालूम है? अली हाँ बाबा 40 चोर का पूरा गैंग हार गया, खाली मर्जीना जीत गई है। हाँ हाँ हाँ। और मर्जीना जब जीत गई तो जीतने के बाद मर्जीना ने डांस किया था, बाप तो बाप होता है। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। जी। तो मर्जीना जो है, जिसके दांत बाहर है, जो तात्या बिच्चू, एक एक फिल्म आई थी, आपको याद है? वो महाराष्ट्र की फिल्म थी लेकिन हिंदी में भी चली। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम था आपने तात्या बिच्चू। हाँ तोता तोता परी आम देखा है? तोता परी आम हाँ, तोता परी आम देखा है। वो बहुत लंबा सा होता है। तो आपको मर्जीना का जो शक्ल है वो तोता परी आम जैसी नहीं लगती है? हमको तो लोढ़ा लगती है। लोढ़ा देखा है ना आपने? अच्छा, सिल वाला लोढ़ा। हाँ, सिल लोढ़ा। नहीं, थोड़े वो तो लोढ़ा लोढ़ा बोलेंगे है तो कुछ लोग वो बट्टा उस बोल दीजिए, नहीं तो कुछ लोग कुछ और समझ लेंगे। जी हाँ, तो आप मर्जीना की बात कर रहे थे। ठीक। जी। तो दरअसल मर्जीना अंदर अंदर बहुत खुश है, क्योंकि हाँ उसके हाँ। आंख के सबसे बड़े कंटक यही 2 लोग हैं।
क्योंकि इन्हीं दो लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों के प्रबंधन में, अलग अलग राज्यों के हेड कौन होंगे, अलग अलग काम किसको दिया जाएगा, इन दोनों लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि सत्येंद्र जैन चड्ढा चिकने चड्ढे से पहले आम आदमी पार्टी का सारा पैसा को मैनेज करने का काम सत्येंद्र जैन करता था। किससे कितना पैसा आएगा, किस राज्य में की इकाई को कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारा सत्येंद्र जैन करता था। जब सत्येंद्र जैन जेल गया तो उसके बाद चिकने चड्ढे को पकड़ा गया, चिकना चड्ढा ये सब करता रहा। दरअसल सत्येंद्र जैन सबसे बड़ा आंख का काटा है मर्जीना के, और चिकना सिसोदिया तो है ही, हैंडसम सिसोदिया है ही। क्योंकि समझिए इस पूरे केस में सबसे ज्यादा, एक हाँ चीज बताइए, इस पूरे सिनेरियो में, हाँ, सुरमे वाला, नहीं सुरमा वाला तो चलिए, जो है वो सुरमे वाले का गैंग बहुत सही चल रहा है, उसने अपने अलग गैंग बना लिया, आपको नहीं। हाँ अरे वो पंजाब में उसकी बहुत सही चल रही है, पंजाब की स्टोरी पे बाद में आएंगे। वो चिकना हाँ। चड्ढा आजकल मोदी जी के गैंग में शामिल हो गया है। दरअसल वो अपनी जान बचा रहा है, वो अपनी पीठ बचा रहा है, उसकी गलती नहीं है। उसे पता है कि साहब ये मोदी जब अरविंद केजरीवाल को धराशायी कर सकता है, जब ऐसी सरकार दिल्ली की जो कुख्यात और विख्यात थी उसको धराशायी कर सकता है मोदी, इनर पॉलिटिक्स करके अरविंद केजरीवाल की लंका लगा सकता है, अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवा सकता है। तो मैं तो महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं अपर हाउस का, मुझे तो जब चाहे जब मोदी चटका सकता है। और कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की कब्र खोदने में जो फावड़े और बेलचे चलाए गए उसमें चिकने चड्ढे का भी बहुत बड़ा काम था। चिकने चड्ढे ने बताया कि साहब ये नाभि है, राम को जैसे विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि ये है, वैसे ही चिकने चड्ढे ने नरेंद्र मोदी को बताया कि अरविंद केजरीवाल की नाभि कलश यही है, यही तीर मारो, मत चूको। और चिकने चड्ढे के कारण बहुत सारा आम आदमी पार्टी का ब्लैक मनी, बहुत सारा पैसा जो है वो स्टक हो गया है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गया तो उसने बहुत सारे पैसों का बारह नारा किया, और बिटकॉइन के रूप में जो पैसा चिकने चड्ढे के पास था, जो अरविंद केजरीवाल का ही पैसा था, उसे चिकने चड्ढे ने उड़ा दिया है। और दरअसल इसका कारण भी है, आप टेनिस होता है ना, खेलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्या कहते हैं, विलम विडम, अब मुझे तो खेलता नहीं, मुझे तो गेम्स के बारे में पता नहीं। हाँ, म्यूट विंबलडन, है आप। हाँ, विंबलडन, विंबलडन। विम्बलडन। तो विम्बलडन का वो एक टिकट कितने का आता है? महंगा आता है, काफी महंगा आता है, 2 4 काफी 5 हजार महंगा। पाउंड का आता होगा। हाँ, तो अपनी पत्नी के साथ देखने जाते हैं वो, और सचिन तेंदुलकर को ही मैंने देखा है, और विराट कोहली को एक बार देखा था वो मैच देखते हुए। और चिकने चड्ढे न जाने कितनी बार जा चुके हैं, और एक पैर ऑस्ट्रेलिया में, एक पैर इंग्लैंड में, और बीच में आपके भारत। तो दरअसल ये कुख्यात और विख्यात आदमी है ही, और ये गायब है। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी से मिला है, तो मुझे लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए मिला होगा यार, और कोई बड़ा सीधे तौर पर देखा जाए तो इसका बेनिफिट मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस सारे देखिए मामले मैं में, आपको बताऊं, हाँ हाँ मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है। हाँ मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि अली बाबा को छोड़ दो अकेला, और उसके जो 40 चोर हैं उनको उनसे तोड़ लो। ये मॉडस ऑपरेंडी होता है किसी भी नेता को खुड्डे लाइन लगाने का। पंजाब में एक वर्ड है खुड्डे लाइन लगाना, या मिट्टी में मिलाना एकदम। तो नेता को छोड़ दो, उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं सबको तोड़ लो, बोलो तुम बेटा अकेला पड़े रहो। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ यही किया है मोदी जी ने। और अच्छा मुझे एक चीज बताइए, 2000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है। इसमें जब इन्होंने क्लासरूम बनाने का टेंडर दिया था तो वो तो बनना था, वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनने थे, एसपीएस बोलते हैं वो, जो कि उसमें सीमेंट की शीट्स और इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो रिमूवेबल भी होता है, और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी 20 25 साल 30 साल लाइफ होती है। उसका रेट होता है 1400 रुपया स्क्वायर फुट।
इन्होंने बनाया तो एसपीएस, परंतु पैसा लिया कंक्रीट वाले का। इसके अलावा 320 करोड़ रुपए का और एक्स्ट्रा उसमें बिलिंग कराए सब, और जितने ठेकेदार थे वो सब आम आदमी पार्टी के लोग थे। तो जो एसीबी जांच कर रही है उसमें यही पूछा जाएगा कि ये बताओ ये टेंडरिंग कैसे हुई थी, क्या हुई थी, जब फिजिकल वेरिफिकेशन किसने किया था, जब बना है सेमी परमानेंट तो फिर परमानेंट का पेमेंट क्यों हुआ, 1400 का रेट था टेंडर का, 2400 का पेमेंट क्यों किया। अच्छा, बहुत से केसेस में तो सिर्फ पुराने क्लासरूम्स को ही रंग वंग के पोत के नया बना बता के जो है बिल पास हुए हैं बहुत से क्लासरूम। अरे वॉशरूम को क्लासरूम ओवर समझ बिलिंग हुई दिया। है बहुत ज्यादा, 100 रुपए के काम के 2000 रुपए लिए गए हैं। तो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो दरअसल आम आदमी पार्टी के पास पैसा कैसे जाएगा, अरविंद केजरीवाल के पास पैसा कैसे जनरेट होगा? ऐसे छोटे छोटे घोटाले, ये छोटा घोटाला, इट्स ए स्मॉल। अब आगे सुनिए, मैं आपको दर्शकों को एक बात और बताना। दिल्ली की जनता ने जब हरा दिया इनको और इनका विश्व का सबसे अच्छा जो शिक्षा मंत्री वाला शिक्षा का जो मॉडल था वो फेल हो गया, तो ये अपना फेल्ड मॉडल लेके पंजाब चले आए और पंजाब में इन्होंने उसी मॉडल को लॉन्च किया, शिक्षा क्रांति। पंजाबी में शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं। तो पंजाब में इन्होंने 2 क्रांति करी, एक तो थी युद्ध नशिया विरुद्ध और दूसरी थी शिक्षा क्रांति। युद्ध नशे विरुद्ध की पोल तो मैं कई बार खोल चुका, टोटल फ्रॉड। उसका तो मैं एक एग्जांपल देता होता हूं कि आप घोषणा कर दीजिए कि कल से दिल्ली में पानी नहीं आएगा, टैप वाटर नहीं आएगा, तो आपको दिल्ली में क्या दिखाई देगा? सारी दुनिया में हाहाकार मचा है, सब लोग अपना बाल्टी लोटा लेके इधर उधर भाग रहे हैं, टैंकर दिल्ली में भाग रहे हैं, टैंकरों के पीछे लोग भाग रहे हैं, हाहाकार मचा है, यही देगा। आपने अनाउंस कर दिया कि कल से दिल्ली में पानी नहीं आएगा और दिल्ली एकदम नॉर्मल चली जा रही है, कहीं पानी के लिए कोई हाहाकार नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब टैप में पानी आ रहा है, झूठे से घोषणा की गई थी। अरे भाई, अगर आपने युद्ध नशा, अच्छा वहां के यहाँ के डीजीपी हैं, उन्होंने कहा था अब 31 मई तक सारा नशा कारोबार बंद कर देंगे। अगर नशे का कारोबार आपने बंद कर दिया 31 मई तक, इसका मतलब आप नशेड़ियों को नशा नहीं मिल रहा, तो नशेड़ी तो पागल होकर मर जाना चाहिए, उसको तो दीवार में टक्कर मारना चाहिए। जब नशेड़ी को नशा नहीं मिलता है, सूखे नशे करने वाले नशेड़ी को, तो उसका क्या हाल होता है? विड्रॉल सिम्टम में क्या हाल होता है बताइए? तो ऐसा तो कोई लक्षण पंजाब में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कोई नशेड़ी पागल परेशान मुझे किसी अस्पताल में या कहीं घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं से पूरे पंजाब में एक भी समाचार ऐसा नहीं है कि फलाना नशेड़ी को नशा न मिलने की वजह से वो परेशान है। तो ये युद्ध नशा विरुद्ध और शिक्षा क्रांति, शिक्षा क्रांति में क्या है? इनका सेम दिल्ली वाला मॉडल है। पुराने कमरे को पोत के टॉयलेट की पुताई हुई और उस पर भी बकायदा ग्रेनाइट का शिलापट्ट लगा है कि मनीष सिसोदिया और क्या नाम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नृत्य के लीडरशिप में महान शिक्षा क्रांति के तहत इस शौचालय की पुताई हुई, इस पे हार्पिक लगाया गया, देखिए कैसा चमचम चमक रहा है। तो ये मनीष सिसोदिया वही सेम शिक्षा क्रांति पंजाब में भी कर रहा है। और देखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, वहीं सब वहां से भी हारेंगे फिर। पंजाब में भी सेम दिल्ली की तर्ज पे शराब घोटाला हुआ है। पंजाब में एक बहुत बड़ा स्कैम माइनिंग का चल रहा है, पंजाब में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है शिक्षा के नाम पे, और इसके अलावा 1000 स्कैम और जी। तो जो गति तोरा सो गति मोरा, यानी कि मान के चलिए कि दिल्ली से हारे हैं, पंजाब से भी हारेंगे। हमारे यहाँ कहावत है, जहां गैली उहा रानी वहां पड़ल पत्थर पानी। देखिए, जहां जहां संतन के पैर पड़ेंगे वहां वहां यही होगा।
जब संत एक आपने पंजाब बुला पार्टी, लिया। सुनिए सुनिए, जब एक पार्टी और एक नेता को यह पता लग जाता है कि अब मैं चुनाव हारने जा रहा हूं, फिर वो पैसा खींचना शुरू कर देती है। फिर वो पैसा खर्चा नहीं करती, सिर्फ पैसा खींचती है। वो दयानंद पांडे जी एक किस्सा सुनाते हैं कि वहां गोरखपुर के एक विधानसभा क्षेत्र से किसी एक नेताजी को टिकट दे दिया चौधरी चरण सिंह ने। तो ये मिलने गए, तो वो आराम से जो है सतुआ खा के अपने घर पे सो रहे थे। तो पांडे जी ने पूछा कि अरे आपको तो इस वक्त क्षेत्र में होना चाहिए, तो आप जो है यहाँ आम की चटनी के साथ सतुआ खा के जो है इतनी गहरी नींद में सोए हैं। बोले ठीक है, क्षेत्र में सब चल रहा है, बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है? तो बोले वो पार्टी का पोस्टर बैनर आया था, वो तो हमने वहीं से वहीं, घर लाए ही नहीं, घर लाते तो ढुलाई देना पड़ता, जहां आया था वहीं से वहीं कबाड़ी को बेच दिया। पार्टी का झंडा बैनर पोस्टर तो कबाड़ी को बेच दिया। कहते एक जीप आई थी, उसको भाड़े पे चलवा रहे हैं, गोरखपुर से पता नहीं कौन से बाजार तक भाड़े पे चलवा रहे थे। सर जब नेता को पता होता है ना कि चुनाव हारना है, फिर वो ऐसे ही काम करता है। तो यही हाल सर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पार्टी का है पंजाब में। इनको पक्का पता लग गया है कि अगला विधानसभा का चुनाव अब हारना है इनको, इसलिए अब ये पंजाब से जितना अधिक से अधिक चूस सकते हैं, ये पैसा चूस रहे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाकी तो जौन है, जौन है सो है ही है। हाँ, अब चिकने चड्डे की एंट्री बिल्कुल बैन है। उससे पहले जो लोग आया करते थे, दुर्गेश पाठक वगैरह, वो सब नहीं आते हैं। विभव कुमार आता है अभी भी, और ये सब ने जो है दिल्ली चंडीगढ़ में जो मंत्रियों को जो कोठियां अलॉट हुई थी उस पर कब्जा कर लिया है। एक पे विभव कुमार का कब्जा है, एक पे जो है मनीष सिसोदिया का कब्जा है। और इसी तरह दिल्ली में एक बलबीर सिंह सीचेवाल जो बाबा जी हैं, एक उनकी कोठी है राज्यसभा सांसद होने के नाते, और एक हरभजन सिंह क्रिकेटर की कोठी है, उस पे भी एक पे मनीष सिसोदिया का कब्जा है और एक पे अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। ये स्टोरी जी। मैं तो यही कह रहा हूं कि अब इन दोनों को एनसीबी उठा के घसीटते हुए ले जाएगी, कूटेगी। और मुझे लगता है कि पंजाब चुनाव से पहले ये दोनों जेल जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट, डोमिनो इफेक्ट जो होगा, वो आप पंजाब में भी देखेंगे। मेरा ये मानना है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब में। बाकी तो पंजाब की सारी कहानी आपने बताई दी। अब देखिए किस दिन इन लोगों को समन तो मिल गया है, किस दिन ये जाते हैं, किस दिन पूछताछ होती है और मामले में क्या रुख आता है। लेकिन इतना क्लियर है कि अब फूट पार्टी का विघटन होगा। अब नहीं तो पंजाब चुनाव के बाद पार्टी दो फाड़ होगी, और एक अरविंद केजरीवाल के साथ रहेगी और दूसरा धड़ा निकलेगा जो वाकई बेहतर राजनीति करने आए थे, उनका धड़ा निकलेगा। क्योंकि अब इन लोगों को खौफ हो रही है, ये लोग वहां टिक नहीं रहे। और एक क्लियर है कि एक धड़े की नुमाइंदगी ये जो मैडम है हमारी ना, तात्या बिच्छू, ये तात्या बिच्छू भी करेगी। क्योंकि ये चीजें क्लियर है, आम आदमी पार्टी वाले अब मीडिया में उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल साइड हो गई है, प्रेजेंट हो नहीं रहे मीडिया में, और अलग अलग विंग्स में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल दबे कुचे अब अपनी पीठ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अब मार तगड़ी पड़ने वाली है उनको, और ये लोकतंत्र की मार है। जब ये पड़ती है तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छों की धुआं गुल हो जाती है जी। तो श्रीकांत भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक पूरा परिदृश्य बताया कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में क्या चल रहा है। पंजाब में आने वाले समय में बहुत मजेदार कहानी होने जा रही है। आज से कुछ मुश्किल से 2 हफ्ते बाद जो है लुधियाना में एक उपचुनाव है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ चुनाव है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ बीजेपी है। ये रवनीत सिंह बिट्टू की होम टर्फ है। बहुत मजेदार चुनाव चल रहा है, इस पे मैं अलग से रिपोर्टिंग करूंगा आपके साथ। तब तक मिलते हैं सर। आज आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय